दोस्तों साथियों, आज हम हाई कोर्ट के जजमेंट को आप लोगों तक ला रहे हैं कि विवाहित पुत्री के विषय में हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। ये एक नई पहल है कि अब विवाहित पुत्री भी अनुकंपा की हकदार है। इस नई पहल को हम अपने श्रोताओं तक लाना अच्छा समझा। ये नए कानून की एक धारा बन गई पूरे देश के लिए। तो आइए हम उस घटना की ओर चलते हैं। विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्त की दावेदार, हाई कोर्ट का मृतक आश्रितों की सेवा मामले में अहम फैसला। लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक मृतक आश्रितों की सेवा मामले में दिए अहम फैसले में माना कि मृतक आश्रित कर्मी को विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्त का दावा कर सकती है। इस नज़ीर के साथ कोर्ट ने सिंचाई विभाग की मृतक कर्मी को विवाहित पुत्री की अनुकंपा नियुक्त की अर्जी पर 2 माह में दोबारा गौर करने का आदेश अफसरों को दिया है। पहले विवाहित पुत्री की अनुकंपा नियुक्त के दावे की अर्जी को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि वो परिवार में आश्रित नहीं है। अब उसकी शादी हो गई है तो अब वो दूसरे घर की हो गई है। इसके 2 भाई नौकरी करते हैं, लड़की के 2 भाई नौकरी करते हैं और ये अपने पति के साथ है और उसकी माता को पेंशन मिलती है। इसके खिलाफ पुत्र ने फिर कोर्ट की शरण ली थी। ये फैसला व आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की एकल पीठ ने मृतक आश्रित कर्मचारी की पुत्री कविता तिवारी की याचिका मंजूर करके दिया। याची ने अर्जी को खारिज करने के आदेश को चुनौती देकर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया था। तो दोस्तों साथियों, ये एक अहम फैसला है हाई कोर्ट का और हमारे जज साहब ने देखिए वो समाज के हित में ही फैसला लेते हैं। याची का कहना था कि उसके पिता सिंचाई और जल संसाधन विभाग में बतौर ड्राइवर लखनऊ में कार्यरत थे, जिनकी वर्ष 2019 में सेवा काल में मृत्यु हो गई थी। जब याची ने अनुकंपा नियुक्त देने के आग्रह के साथ विभाग को अर्जी दी तो जानते हो विभाग ने क्या गुल खिलाए। आप तो जानते हो अधिकारी यूं अर्जी फेंक देते हैं या टरका देते हैं। तो अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि विवाहित होने से वो परिवार में आश्रित नहीं है। वैसे आज तक तो सभी लोग ये जानते थे कि विवाहित पुत्री को इस तरह का कोई अनुकंपा की सहायता नहीं मिल पाती है और उसकी माता को पेंशन मिलती है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि हाई कोर्ट के पहले वर्ष 1974 के संबंधित नियमों के तहत विवाहित पुत्री की अनुकंपा नियुक्त के दावे पर पुनः गौर करने का निर्देश दिया था। ये 1974 में एक घटना हुई थी जिसका वकील ने यहाँ पर दलील दी, क्योंकि ये नियम ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं करते हैं कि याची के भाई सरकारी सेवा में हैं या फिर उसकी माता को पेंशन मिलती है। उधर सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1974 के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्त के दावेदार के लिए जरूरी नहीं है कि वह मृतक कर्मी पर आश्रित हो। साथ ही कोर्ट ने एक अन्य नज़ीर के हवाले से कहा कि मृतक कर्मी के पुत्र का सरकारी सेवा में होना भी अनुकंपा नियुक्त के लिए प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि पुत्री की आय अपनी पत्नी बच्चों वाले परिवार के लिए है। देखिए कोर्ट ने किस तरह से अपने जजमेंट में लिखा। सिर्फ मृतक की पत्नी व पति में से अगर कोई सरकारी सेवा में है तो इनमें से कोई अनुकंपा नियुक्त का दावा नहीं कर सकता। ऐसे में याची के भाइयों का सरकारी सेवा में होना और उसकी माता को पेंशन मिलना विवाहित पुत्री की अनुकंपा नियुक्ति मांगने से प्रतिबंधित नहीं करते।
देखिए कोर्ट जो है कितना अहम फैसला दे रहा है, और ये जो है हमारे जो है एक कानून की एक धारा और बन गई। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याची की अनुकंपा नियुक्त के दावे को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया और विभागीय अफसरों को 2 माह में याची के दावे पर इस फैसले के प्रकाश में दोबारा गौर करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट का मृतक आश्रित की सेवा मामले में अहम फैसला ये था। तो दोस्तों साथियों, ये कानून एक नया कानून बनकर के तैयार हो गया है। ये कभी किसी के साथ घर में ऐसा हो सकता है जिनके यहाँ सरकारी नौकर हैं और या उनके पिता या माँ सरकारी नौकरी में है, तो इस तरह की अनुकंपा के माध्यम से जो है उनको सर्विस मिल सकती है। और अब जो है देश में एक नए कानून का जन्म हो गया है। तो दोस्तों साथियों, कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वर्ष ऑफ भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अपने परिचितों को भेजेंगे और ये बताएंगे कि ये कानून एक नया बन गया है। हो सकता वो इस विषय में न सुन पाए हों, न जान पाए हों या पेपर वगैरह न पढ़ पाए हों, तो उनको ये खबर अच्छी लगेगी। तो आप एक दूसरे को शेयर करके जो है कहें, और उनसे ज़रूरी हमारी तरफ से निवेदन कर दें कि लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। हाँ, कमेंट में 2 मिनट ज़रूर लगता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में, लाइक और शेयर करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है अपने साथियों में ज़रूर भेजेंगे। तो हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।